चलिए दोस्तों, अब हम HTML का ट्यूटोरियल शुरू करते हैं। हम HTML में जाएंगे। HTML बेसिक्स क्या है? ऑल HTML डॉक्यूमेंट मस्ट स्टार्ट विथ ए डॉक्यूमेंट टाइप डिक्लेरेशन। ये डॉक्यूमेंट टाइप डिक्लेरेशन आपको करना पड़ेगा। उसके बाद में आप HTML का टैग लगाएंगे, ओपनिंग टैग, क्लोजिंग टैग। क्लोजिंग टैग सबसे एंड में लगेगा, लास्ट में लगेगा। उसके बाद जो कुछ भी आप HTML में डिजाइन करेंगे, इस बॉडी टैग के बीच में करेंगे। ये भी लास्ट में जाएगा। ये फर्स्ट में लगेगा और ये लास्ट में लगेगा। नीचे मैं आपको एक एग्जांपल दिखा रहा हूँ। यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है। यहाँ पे ऊपर डॉक्यूमेंट टाइप HTML करके लिखा हुआ है। HTML ओपनिंग HTML, यहाँ पे देखिए सबसे लास्ट में क्लोज। बॉडी ओपनिंग, यहाँ पे बॉडी क्लोज। और ये जो कुछ भी लिखा हुआ है, हेडर लिखा हुआ है, फुटर लिखा हुआ है, पैराग्राफ लिखा हुआ है, ये सब कुछ बॉडी के अंदर रहेगा। इसका शुरुआत HTML का हेडिंग से होता है। किसी भी डॉक्यूमेंट का शुरुआत हेडिंग से होता है। इसका हेडिंग किस तरह से बनता है? इसमें H1 से लेकर के H6 तक हेडिंग होते हैं। हम एक बार विजुअल स्टूडियो कोड खोलते हैं, VS कोड, और इसमें हम चलिए यहाँ पे हमने ये पैराग्राफ लिखा है। इस पैराग्राफ को हटाते हैं और यहाँ पे हम लगाते हैं, ये अपना हेडिंग स्टाइल 1 हो गया। अब हेडिंग स्टाइल हमको 2 लगाने का है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे सिंपल H2 और इस एट्रीब्यूट को शुरू करेंगे। दिस इज हेडिंग 2। ओके, अब फिर से हम यहाँ पे इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। Ctrl+C, Ctrl+V। हम इसको H6 करते हैं, यहाँ पे भी 6 कर लेते हैं। ओके, यहाँ पे क्लिक करते हैं, Alt दबा करके यहाँ पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे क्लिक करते हैं और Alt दबा के यहाँ पे क्लिक करते हैं और हम इसको कर देते हैं 5। ठीक है, यहाँ पे क्लिक किया, Alt दबाया, यहाँ पे क्लिक किया, इसको हम कर देते हैं 4। अब ये हमारा हो गया। इसको सेव करते हैं, लाइव सर्वर पे देखते हैं। राइट क्लिक करेंगे, ओपन विथ लाइव सर्वर, और हमारा देखिए ये यहाँ पे हेडिंग हो गया 1 2 3 4 5 6। ये सभी हेडिंग है। ठीक है, यहाँ पे मैंने 2 3 4 5 यहाँ पे हेडिंग में नहीं दिया है। वो टेक्स्ट को यहाँ हम टेक्स्ट एडिटर में आकर के यहाँ पे जैसे 2 लगाया है, तो यहाँ पे हम 3 कर देंगे, यहाँ पे हम 4 कर देंगे, सेव कर लेंगे। लाइव सर्वर में देखते हैं, ओपन विथ लाइव सर्वर। देखिए ये 2 3 4 5 6। तो हेडिंग का इस्तेमाल हम इस तरीके से करते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग, पैराग्राफ में देखते हैं। पैराग्राफ को हम पी टैग के अंदर लिखते हैं। ये पी टैग इस तरह से शुरू होता है और इसको ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों लगता है। ये कंटेनर टैग है। टैग दो तरह के होते हैं, एम्प्टी टैग और कंटेनर टैग। एम्प्टी टैग वैसे टैग को कहा जाता है जिसमें आपको टैग लगाने के बाद में उस टैग को क्लोज करने का जरूरत नहीं है। मैं आपको एक एग्जांपल, सिंपल एग्जांपल देना चाहता हूँ। एक बार हम लोग देखेंगे जरा। यहाँ पे हमने हेडिंग लगा लिया, अब पैराग्राफ लिखते हैं। कोई पैराग्राफ लिखते हैं, यहाँ पे पी, और यहाँ पे हमने लिखा लोरेन 45 लिख करके और इंटर क्लिक किया। ये 45 का हमारा पैराग्राफ ऑटोमेटिक आ गया। यहाँ से आते हैं व्यू में। हाँ, यहाँ पे वर्ड वर्ड, चलिए वर्ड 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 व्यू में कर लिया। तो हमें देखिए ये लाइन नंबर 15 है, लेकिन ये कहाँ पे आ गया? ये यहाँ से लेकर के और यहाँ तक। अब ये हमने एक लगा दिया, पैराग्राफ लगा दिया। अब दूसरा पैराग्राफ लिखना है तो सेम वैसे ही हम लिख लेंगे। पी एट्रीब्यूट, पी टैग का इस्तेमाल करेंगे और इसमें लिखेंगे लॉरेम 65। ओके,
अब ये lorem 65 हो गया, इसको हम सेव करते हैं, लाइव सर्वर में देखते हैं इसको। ये हमारे सामने 2 पैराग्राफ आ गए। अब मैं एक और पैराग्राफ इसके नीचे लगाना चाहता हूँ, यहाँ पे ब्रेक लगाऊंगा, br। ये एक टैग है, इसको br टैग कहा जाता है। इस ये देखिए एम्प्टी टैग है। इसके बाद आपको ऑटोमेटिक ये जो टेक्स्ट एडिटर है, जहाँ पे कंटेनर टैग होता है वहाँ पे ऑटोमेटिक इसका पेयर बना के देता है। यहाँ पे इसने पेयर नहीं बनाया, यहाँ पे सिंपल मैं लिखता हूँ p, और यहाँ पे मैं इस टैग को क्लोज करता हूँ। देखिए यहाँ पे ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग दोनों टैग एक साथ आ गया, क्योंकि ये कंटेनर टैग है, और ब्रेक जो है एम्प्टी टैग है। इसमें मैं अब लिख देता हूँ lorem 54, और इसको मैं सेव करता हूँ। राइट क्लिक करते हैं और चलते हैं ओपन विथ लाइव सर्वर। लाइव सर्वर में देखते हैं, देखिए ये पेज को ब्रेक कर दिया है, ये अलग पेज बना दिया है। ये दोनों अलग पेज में है, और ये दोनों, ये जो पैराग्राफ है ये बिल्कुल अलग पेज में है। तो इस तरह से हम एम्प्टी टैग और कंटेनर टैग का इस्तेमाल करके अपने वेब डिजाइनिंग के काम को कर सकते हैं। HTML में ये बहुत ही मज़ेदार चीज़ है। एक चलिए हम यहाँ पे एक हेडर लेते हैं, यहाँ पे h2, सॉरी h2, और हमने h2 लगा दिया। अब h2 लगाने के बाद मैंने लिखा यहाँ पे इसका एट्रीब्यूट लिखना है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे स्टाइल इज इक्वल टू, अब इसमें हम स्टाइल में डालेंगे क्या, अपना स्टाइल का एट्रीब्यूट डालेंगे। स्टाइल इज इक्वल टू, यहाँ पे हम कर देते हैं फॉन्ट साइज, फॉन्ट साइज 300%, राइट। और हम इसके अंदर एक लिख देते हैं लाइन, दिस इज बिग हेडिंग, ठीक है। ओके, अब हम इसको सेव करेंगे। राइट क्लिक करके हम अपने लाइव सर्वर पे जाके देखेंगे। यहाँ पे देखिए ये 300% ऊपर यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है आपको हेडिंग 1, इसके कंपैरिजन में ये 3 गुना ज्यादा बड़ा है। तो हम लोग इस तरह से एट्रीब्यूट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में। तब तक मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।